अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज हम चाइल्ड की दोबारा से टेस्टिंग करेंगे और जो फ़्लो एक चेंज किया है जो आपने सेकंड लास्ट वीडियो में आपने कहा था कि फ़्लो जो है एनरोल चाइल्ड का वो हर हमेशा सेपरेटली एक एंटिटी चलेगा, यानी कि जब पेरेंट आया है नया, मतलब नया नहीं, यानी कि दोबारा से बेशक उसने लॉगिन किया वो एनरोल चाइल्ड पे जाता है तो उसका मतलब है कि वो दोबारा से अपने न्यू चाइल्ड कोई और ऐड करना चाहता है। इट मीन्स कि अगर उसने दो चाइल्ड पहले ऐड किए हुए हैं, नेक्स्ट टाइम वो आके एनरोल चाइल्ड पे करता है तो उसका मतलब है उन दो के अलावा वो दोबारा से प्रोसीजर चलाना चाह रहा है नया अपने चाइल्ड एनरोल करने के लिए। तो इसमें हम एक वो फ्लो भी चेक करेंगे, इसको चेंज किया है। और जो ऊपर फ्रंट बार चल रही थी, प्रोग्रेस बार, उसको भी चेंज किया गया है, तो उसको भी थोड़ा टेस्ट करेंगे, देखते हैं वो क्या होता है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ इशू आ रहे थे, एक टेक्स्ट का इशू था यहाँ पे, वो उसको चेंज करना था, वो कर दिए गए हैं। मैंडेटरी फील्ड्स यहाँ पे जो रेड करनी थी वो कर दी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो करंट डेट आ रही थी वो भी चेंज कर दी है, यानी यहाँ पे फॉर्मेट आ रहा है। एडिटिंग का मसला था कि वो कैलेंडर ओपन हो जाता है उसी वक्त वो, लेकिन वो असल में वो एज की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसमें वो ओपन हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम इसको इस तरह सेलेक्ट भी कर सकते हैं एंड अपनी मर्ज़ी से लिख भी सकते हैं। तो एक पेरेंट शुरू में जो था एक मसला आ रहा था वो लॉगिन का भी, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले वो एक एक्टिवेशन का जो इशू आया था जब आप ईमेल ओपन करके एक्टिवेट कर रहे थे, वो मेरे पास तो यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ। मैंने 2-3 दफ़ा वैसे ईमेल अपनी एक्टिवेट भी करके देखी है। मे बी ये हो सकता है कि बाहर से जो आईपी था उसकी वजह से शायद इशू आ रहा है। वो एक दफ़ा देख लेते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा एक्टिवेट करके देख लेता हूँ कि ईमेल एक्टिवेट होती है या नहीं। उसके अलावा लॉगिन जो नहीं हो पा रहा था वो असल में ये इशू था कि यहाँ पे जो है ना यूज़र टाइप नहीं गई हुई थी, क्योंकि असल में हम एप्लीकेशन जब खोलते हैं ना, अब यहाँ पे यूज़र टाइप नहीं आई हुई। यहाँ पे लोकल होस्ट पे चल रहा है, अभी आपका आईपी एड्रेस होता है जैसे ये है। यहाँ पे यूज़र टाइप नहीं आई हुई। असल में यूज़र टाइप जो है वो पेरेंट और जो एजुकेटर की यूज़र टाइप आनी है वो डायरेक्टरी प्रोजेक्ट से रीडायरेक्ट होके आनी है। वहाँ पे जो भी हम करेंगे लॉगिन एज पेरेंट या लॉगिन एज एजुकेटर, तो वो जिस पेज से रीडायरेक्ट कराएगा हम वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज तो अभी जो चल रहा था, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एडमिन से कर सकता हूँ लॉगिन। दूसरा मैं करूँगा तो यूज़र टाइप उसको नहीं मिलती। मैं यानी कि पेरेंट या एजुकेटर का करना चाहूँगा तो उसको यहाँ पे यूज़र टाइप नहीं मिलेगी, तो वो कह देगा यूज़र वे दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। वो ये मैसेज वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जो पीछे चेक लगा हुआ है वो एक तो ईमेल भी चेक करता है, पिन भी चेक करता है, उसके साथ यूज़र टाइप भी चेक करता है कि पेरेंट यूज़र टाइप ये एजुकेटर है या पेरेंट है। अब उस यूज़र टाइप के अगेंस्ट जो है ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से वो आपको उस टाइम ये एरर थ्रो कर रहा था कि यूज़र टाइप डोंट एग्जिस्ट, यूज़र विद दिस ईमेल डजंट एग्जिस्ट। अगर मैं यही इसके आगे टाइप दे के लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा। एक्चुअली टाइप तो हमें नहीं देनी चाहिए, असल में रिडायरेक्शन होकर आनी है तो वो ऑटोमेटिकली टाइप ऊपर आ रही होगी। हम अपनी इसके लिए यहाँ पे दे देते हैं उसी वक्त और टेस्ट जो भी ये लॉगिन कर लेते हैं। जब ये प्रोडक्शन में चल रहा होगा तो ऑब्वियसली वो आपके डायरेक्टरी प्रोजेक्ट से रीडायरेक्ट होके आना है, तो उधर से तक कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। बल्कि अगर हम वो भी करके तो पहले मैं रजिस्टर करवा रहा था, पेरेंट को हम रजिस्टर कर लेते हैं। आई थिंक मिडल नेम इज़ ऑप्शनल, ये गलती से यहाँ पे स्टैरिक लग गया, लेट मी फिक्स इट। मिडल नेम मैंने हटा दिया स्टैरिक, और लेट मी इसको मैनुअल से एंटर करके देख लेते हैं। एंड कंट्री, ये जो आप कह रहे थे कि अगर इसको एडिट यानी कि
ये भी टाइप करके अगर एंटर किया जाए तो वो भी मोस्टली इसमें हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ए और यू दबाऊँगा तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, पी एंड ए दबाऊँगा तो पाकिस्तान। इस पर जब फोकस्ड हुआ होता है तो हम जो भी टाइप करते हैं उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली इसको सेट कर लेता है ड्रॉप डाउन्स के अंदर। तो इसको हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने डाटाबेस से ही वो इसको एक्टिवेट कर लिया था, एक्टिवेशन में मसला आ रहा था आपको, तो इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं हम जाके। ईमेल रिसीव हो गई है। उसने कह दिया अकाउंट एक्टिवेटेड, यू कैन लॉग इन। अब मैंने जो जिससे रजिस्टर किया था मैं उससे अब लॉगिन कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यूज़र टाइप ऑटोमेटिकली आ गई है जो लिंक खुला था। एक्चुअली उस दिन कोई एरर आया था जब आप एक्टिवेशन करते, अगर आप एक्टिवेट वो लिंक ना ब्रोक होता तो यूज़र टाइप ऑटोमेटिकली आ जानी थी, आप लॉगिन कर सकते थे। वो उस दिन पता नहीं क्यों इशू आया, आई थिंक बायर आईपी की वजह से है, देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये यहाँ पे नई चीज़ डाली है। असल में ये टैब इसका वैसे टेक्स्ट चेंज कर दिया हुआ है। यहाँ पे आ रहा है जो इनकम्प्लीट जो फॉर्म जो चाइल्ड होंगे वहाँ पे उनकी लिस्ट आ रही होगी, और जब हम चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे ले जाएगा उन चाइल्ड्स के ऊपर जो जो डाटा रह गया होगा। इधर टैब दूसरा लगा रहे हैं इस स्पेस के अंदर जहाँ पे आ रहे होंगे जो जो मेरे एनरोल हो गए हैं चिल्ड्रन, उनकी लिस्ट आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद आपसे फ्लो डिस्कस करना था इसका, ये एनरोलमेंट का ही। ये तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। इन जो इनकम्प्लीट होंगे वो यहाँ पे चल रहे होंगे, उनके बाद जो एनरोल हो चुके होंगे वो उनकी लिस्ट इसके अंदर आ रही होगी। अच्छा, सेकंड लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट आपने कहा था कि जब एनरोल पे जब भी वो जाएगा पेरेंट, उसका मतलब होगा कि वो एक नया प्रोसीजर चलाना चाह रहा है चाइल्ड एनरोल करने के लिए। मींस के जो उसने 2 या 3 चाइल्ड एनरोल कर चुका है वो तो उसके इस टैब के अंदर आ रहे होंगे इनकम्प्लीट एनरोलमेंट फॉर्म के अंदर वो चाइल्ड। लेकिन अगर वो एनरोल अ न्यू चाइल्ड में जाता है तो यानी कि वो हमेशा से उसके लिए वो उस दोबारा से सेपरेट एक न्यू एंटिटी को एनरोल करना चाह रहा है। और उसके बाद एक ये भी फिक्स हो गया, आप कहते हैं मैं उससे डबल क्लिक्स नहीं करवाना चाहता, सिंगल क्लिक पे ही उसको लेके जाना चाहता हूँ, तो वो ये भी हो गया। तो यहाँ पे अगर हम अब इसको लेके चलते हैं, मैं करता हूँ, ये देखें। ये एक इशू आया था यहाँ पे, वो नेम उस बार के अंदर चला गया था, मैंने फिक्स कर दिया इसको। अच्छा, यहाँ पे जो फ़्लो आपसे डिस्कस करना था कि अब ये जो एक एंटिटी चली है, मींस के ये जो फ़्लो चला है अभी ये मैंने 2 सेलेक्ट किए थे तो 2 के लिए चला है। अब अगर मैं ये फिल कर लेता हूँ, मतलब यहाँ से मैं चला गया हूँ नेक्स्ट फ़्लो में, इनकम्प्लीट में आ गया हूँ, जब दोबारा मैं इसके अंदर आऊँगा और इधर से जाऊँगा तो यानी कि वो मेरा चलेगा अब नेक्स्ट चाइल्ड्स के लिए चलेगा। अच्छा, तो इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे उसने 2 चाइल्ड ऐड किए हुए तो एनरोल न्यू चाइल्ड हमेशा एक नया प्रोसेस होगा। तो अगर हम यहाँ पे सेव एंड एग्जिट का बटन देते हैं, वो सपोज़ इधर कुछ भी उसने एंटर नहीं किया और वो यहाँ से सेव एंड एग्जिट करके चला जाता है, फिर जब वो नेक्स्ट आएगा तो एनरोल अ चाइल्ड जो हमेशा वो तो एक नया प्रोसेस चलना है, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। मीन अगर इन केस अगर वो फर्स्ट को भी यहाँ से उसने पहला चाइल्ड एंटर किया, नेक्स्ट कर गया, फर्स्ट सेव हो गया, सेकंड अभी रहता है, उसने सेव एंड एग्जिट कर दिया और वो रिज्यूम नहीं करता अपना सेशन, वहाँ से आके दोबारा से एनरोल और न्यू चाइल्ड पे क्लिक करता है और अपने नए चाइल्ड एंटर कर देता है, तो जो उसने सेशन सेव किया था उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये क्वेश्चन था। और एक मेरा ये था कि एक प्रोसेस तो पिछला चल रहा था कि जैसे उसने 3 चाइल्ड अपने एनरोल किए हैं, मतलब यहाँ पे उसने सेलेक्ट किया नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 3, ठीक है, और उसके आगे वो नेक्स्ट चला जाता है उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करके, तो उनके सेपरेटली वो अगले फ्लो में आ जाता है यहाँ पे इनकम्प्लीट एनरोलमेंट फॉर्म में। उसके बाद अगर वो दोबारा एनरोल न्यू चाइल्ड पे आता है तो उसको नज़र आ रहा होता है कि मैंने पहले 3 सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी 2 थे, इनकी वो इन्फॉर्मेशन एंटर कर लेता है। और जब वो यहाँ पे आता था तो उसको नज़र आता था कि मैंने यानी कि मेरे 2 पिछले ऑलरेडी ऐड हैं,
नया उसने कोई करना है तो वो यहाँ पे 3 करके नेक्स्ट कर सकता था, और फिर उसको यहाँ पे क्या होता था कि इधर उसको अपने 2 पहले एंटर नज़र आते थे और थर्ड वो उसके लिए न्यू होता था। थर्ड वो अपने जाके एंटर कर सकता था। एक फ़्लो पिछला वाला था और एक अब ये फ़्लो है। तो ये आप बता देंगे इसको, या ये वाला फ़्लो रखना है या जो लास्ट टाइम फ़्लो था कि उसको पिछले अपने यहाँ पे भी नज़र आए और आगे भी उसको नज़र आए। इनमें से आप बता दें कि कौन सा फ़्लो बेटर है, कौन सा हमें रखना चाहिए, क्योंकि पिछला जो काम था वो भी सेव है और ये हमने न्यू फ़्लो भी बनाया है, तो ये डिसाइड करना है। इन केस अगर आपको क्लियर नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो हम फिर स्काइप पे मतलब स्क्रीन शेयर करके या मैं आपको डिफरेंट दोनों फ़्लो चला के समझा के दिखा दूँगा। तो हम बाकी इसको आगे चला के देखते हैं। अब जो यहाँ पे था ये एक, यहाँ पे आप कह रहे थे कि इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए चाइल्ड की के मैं किसके ऊपर हूँ, वो भी हो गया। एंड इधर जो बार का एक इशू आ रहा था नेम्स का भी, यहाँ पे ये भी पता लग रहा था कि मैं किसके ऊपर हूँ, वो भी अब ये हाईलाइटेड होगा, वो जिस चाइल्ड के ऊपर भी होगा। यहाँ पे 2 के ऊपर तो वो हाईलाइटेड है एंड 1 पे इस तरह हाईलाइटेड है, तो हम फिल कर लेते हैं। एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा इधर एक ये देखिए यहाँ पे उसका नाम आ गया चाइल्ड का। यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ वाला भी जो था वो देखिए एडिटेबल है ऐसे भी। स्टेट्स आपने कहीं थी निकालने के लिए, वो उसको भी निकाल देंगे। ये स्टेट्स मैंने रिमूव कर दी हैं डेटाबेस से, हम इसको दोबारा फिल कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अगर उर्दू करना चाह रहा हूँ तो मैं यू और आर कहूँगा तो ये उर्दू आ गया। इसको हम सेव एंड एग्जिट करके देख लेते हैं। मेरे 2 चाइल्ड यहाँ पे आ रहे हैं, डेट का ये इसको भी ठीक करें। ये अब एनरोल्ड में वो आएंगे जो उनसे हो चुके होंगे और बाकी यहाँ पे मुझे शो होंगे। अब इसको मैंने अगर अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन था एक ये सेव एंड एग्जिट वाला भी, कि जैसे अब देखें एजुकेटर के केस में तो एक ही फ्लो ओपन होता था, यहाँ पे हम उसका बटन दे देते थे कि रिज्यूम लास्ट सेशन का। अब यहाँ पे मल्टीपल होंगे तो उसका बटन कहाँ पे जाएगा, मींस कि अगर इसने भी इसके अंदर भी सेव एंड एग्जिट किया हुआ है तो, या किसी के अंदर भी वो सेव एंड एग्जिट करता है तो यानी कि इसके इन नेम्स के ऊपर यहाँ पे बटन लगाया जाए या फिर उनके सेपरेटली हर फ्लो के अंदर इधर बटन लगाया जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया, अभी तो वही पेज था वही खुल गया, मतलब रिज्यूम पे भी वही वाला ओपन होगा। इसका हम बल्कि नेक्स्ट पेज को जाकर सेव एंड एग्जिट करते हैं। यहाँ पे मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये इसके इंटरनल फ्लो में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन था कि मतलब कि इसको इंटरनली या चाइल्ड के फ्लो के अंदर रखना है क्योंकि वो इसका सेशन था, या फिर इन नेम्स के ऊपर वो रखा जाए, यहाँ पे आ जाए इस नेम के ऊपर यहाँ पे आ रहा हो, जैसे एजुकेटर के केस में आता है। एजुकेटर में तो सारे पेजेस के मतलब स्टेजेस के नाम थे,
एंड उसके ऊपर आता था। यहाँ पे अब पहले चाइल्ड्स का फ्लो है, फिर उसके अंदर स्टेजेस हैं। तो ये भी क्वेश्चन था एक आपसे। उसके बाद आगे आपने अभी टेस्टिंग नहीं की, वो आप टेस्टिंग कर लें तो उसमें जो जो इश्यूज़ अगर आपको हैं तो वो भी एड्रेस कर दें। उसके अलावा आपसे पूछना था कि जो चाइल्ड है उसके अंदर जो अप्रूवल प्रोसेस चलाना है, जो कि एजुकेटर के पास जाएगा, वो सेपरेटली हर फील्ड के ऊपर चलाना है या फिर कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स आप कह रहे थे, या जैसे इम्यूनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स या उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक होंगे जिसके ऊपर अप्रूवल होगा, तो काइंडली उसके बारे में भी बता देंगे। हर एक फील्ड पे होगा या फिर वो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक हैं तो वो बता देंगे किसके ऊपर चलाना है। तो इसके आगे आप बाकी टेस्टिंग करके जो इश्यूज आएंगे वो बता दें, तो वो उसको भी देख लेंगे, और बाकी जो जो क्वेश्चन हैं उनको भी आंसर कर दें। तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू।